बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम अपने किचन में बनाएंगे देगी आलू कोफ्ते। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार कोफ्ते तैयार होते हैं। माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी चेक करें और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार होते हैं। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, जिसको मैंने मशीन से बारीक निकलवा लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम कीमा है। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, उनको इस तरह मैंने क्यूब्स में काट लिया है और इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक चने लिए 1 कप, उनका ऊपर से छिलका उतार के और इस तरह से इसको मैंने बारीक पाउडर में कर लिया है। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको फ्राई करके इस तरह से मैंने ब्राउन करके रख ली है। और 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। एक चॉपर लिए है, उसमें मैं इस तरह से सारा कीमा इसमें शामिल कर दूंगी। सारा कीमा इसमें शामिल करके अब इसमें जाएगा 1 कप चने का पाउडर जो हमने बना के रखा था। 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, जिनको मैंने हाफ़ कर लिए है। अब जो तली हुई प्याज हमने रखी थी उसमें से हाफ़ निकाल के इसमें हम शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च का। 1 चम्मच ही जाएगा इसमें नमक का। 1 चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 ही चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। अब इसको हम अच्छे से जो है ना बारीक पीस लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको चलाएंगे। इसको बहुत ही हमने बारीक कर लेना है ताकि तो कोफ्ते हमारे बहुत ज़बरदस्त बने और ज़्यादा ये टूटे नहीं। कीमा हमारा बहुत अच्छे से ब्रीक हो गया, ये देखें। इतनी इसकी जो है ना थिकनेस चेक करें। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब इस तरह हम हाथों की मदद से जो है ना कोफ्ते बना लेते हैं। हाथों को पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इस तरह से इसको हम गोल गोल घुमा के फिर इसको हम इस तरह से हथेली पे रख के कोफ्ते की शेप दे देंगे। आप जिस साइज़ के चाहे बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। इसी तरह हम सारे कोफ्ते जो है ना रेडी करके रख लेंगे। ये कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब एक मिक्सिंग जार लिया मैंने और जो बाकी बचा प्याज था हमारा, जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, वो शामिल कर देंगे इसमें। हाफ़ कप मैंने कोफ्ते में शामिल कर दिया, हाफ़ कप जो है ना इस जार में शामिल करेंगे। अब इसमें 1 कप जाएगा दही का और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसको हम बंद करके इसका ब्लेंड कर लेते हैं इसको और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 तेज़पत्ते, 2 अदद मोटी इलायची शामिल की है, 1 बादियान का फूल जिसमें शामिल किया है। और इसको हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो खुशबू है अच्छे से ऑयल में आ जाए और ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना खड़े मिसालों का हमारी ग्रेवी में आएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको ऑयल के साथ फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज का और दही का। ये पेस्ट हम शामिल कर देंगे। बॉल को अच्छे से हम साफ़ करेंगे और इस पेस्ट को भी हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसकी हम जितनी अच्छी बुनाई करेंगे हमारी ग्रेवी की खुशबू और उसका जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इस पेस्ट को ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। हम देगी कोफ्ते बना रहे हैं, इसलिए इन मिसालों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी में आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है
और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का, हाफ चम्मच इसमें नमक का, या अपने जायके के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, ज़ीरे को मैंने बारीक पीस लिया है। अब इस मिसालों को भी हम अच्छे से ऑयल के साथ और मिसालों के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन जाए। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे ग्रेवी का उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमको मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक एक करके कोफ्ता, हम ग्रेवी के ऊपर रखते जाएंगे। हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया, इसी तरह इसी मसाले में अच्छे से भूनेंगे। और फ्राई करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ ड्राई होनी चाहिए और कीमे की जो सॉफ्टनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह करके हमने सारे कोफ्ते शामिल कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, दही का वो जो ग्राइंड किया हुआ था उसका थोड़ा पानी है वही मैंने शामिल कर दिया है। अच्छे से हम इसको हिलाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे अभी से ही बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इसी तरह के इसी तरह ही रहेंगे और मसाले के साथ बहुत अच्छे से हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू जो हमने क्यूब्स में काट के रखे हुए थे, ये शामिल कर देंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि आलूओं में भी हमारी ग्रेवी का टेस्ट अच्छे से चला जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 4 कप पानी के। आप इसकी ग्रेवी या शोरबा जितना रखना चाहते हैं अपने हिसाब से पानी शामिल कर लें। मैंने 4 कप पानी शामिल किए हैं ताकि अच्छे से जो है ना पकते हुए हमारी ग्रेवी भी ठीक रहे और हमारे आलू भी बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसको तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हमारे कीमे वाले कोफ्ते भी गल गए हैं और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें, इसकी लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही बाकमाल तैयार हुए हैं। आप इसको नान खमीरी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ग्रेवी तो माशाल्लाह इसकी बहुत ही मज़ेदार है और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त कीमा हमारा गल चुका हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।